हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th में शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और अब आप जो है मूव कर चुके हैं कहाँ से कहाँ की ओर। अब आप मूव कर चुके हैं बेटा जी 9th से 10th की ओर। याद है ना कि भूल गए? ठीक है, अब आप मूव कर चुके हैं कहाँ से कहाँ की ओर बेटा जी? 9th से 10th की ओर। आज मैं आपको एक टाइम टेबल बता रही हूँ जो कि आप पूरे साल भर फॉलो करने वाले। ठीक है, एक ऐसा टाइम टेबल बता रही हूँ जो पूरे साल भर जो है फॉलो करने वाले हैं। और ये वीडियो दोनों देख सकते हैं, 9th और 10th वाले दोनों। ठीक है, सो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लाते हैं मैथ्स। मैथ्स है, फिर कौन है? साइंस है। ठीक है, फिर कौन है? सोशल साइंस है। फिर उसके बाद कौन है? इंग्लिश है। फिर कौन है बेटा जी? हिंदी है। हिंदी है। ठीक है, यही वाले हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। यही सब्जेक्ट है, यही आप फॉलो करते हैं। इनके में ऑल्टरनेटिव आपके हो सकते हैं, आईपी वाईपी, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपके हैं। अब इसको आप कैसे फॉलो करेंगे? चलिए, मान लीजिए सपोज दैट कि हम ये मान रहे हैं कि स्कूल आपका शुरू हो चुका है। स्कूल आपका शुरू हो चुका है और मैं ये कह रही हूँ कि मान लो टिल मॉर्निंग से लेकर, मैं ये मान रही हूँ कि 3 PM तक तो आपका स्कूल ही रहता है। मैं सारे बच्चों का कुछ भी चेंज हो सकता है, मतलब मैं ये मान रही हूँ कि 3 PM तक स्कूल है। मैं सुबह की तो वही हटा दे रही हूँ स्कूल। अब देखो 3 PM से लेकर आपको 5 PM तक, ठीक है, 3 PM तक आप स्कूल करेंगे। ऐसा लिखते हैं, एक साइड टाइम लिख लेते हैं, एक साइड टाइम लिख लेते हैं बेटा जी, और एक साइड आप लिख लेते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी लिख लेते हैं। चलो भैया, और बीच में एक पिद्दू से अपन लोग लाइन खींच देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें करना क्या है। तो एक साइड टाइम लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं भाई साहब अपन लोग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, चलो चलो भैया शुरू करते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? चलो आओ, एक साइड हो गया अपना टाइम और एक साइड हो गई अपनी एक्टिविटी। आइए भाई लोग शुरू करते हैं। आज से आपका टाइम टेबल बनाना है 3 PM तक। तो हम ये मान रहे हैं कि आपका क्या है बेटा जी? आपका है स्कूल। 3 PM तक क्या है? आपका स्कूल है। ठीक है, चलो आ जाओ, थोड़ा इनको पतला कर सकते हैं। अब उसके बाद आप 5 PM तक अपना खाना पीना रेस्ट सब करेंगे। रेस्ट कर लीजिए आप। ठीक है, रेस्ट कर लिया आपने, कोई समस्या नहीं। रेस्ट में आप 2 घंटे में जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 5:30 तक आप थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करिए, थोड़ा खेल कूद लीजिए। ठीक है, रेस्ट मतलब प्लेइंग। ये स्पेसिफिकली आउटडोर गेम की बात कर रही हूँ मैं। प्लेइंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है तो दिमाग में घुस के जो है तो मोबाइल में घुसे हो। नो, आउटडोर गेम्स आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, आप वीराने हैं, तो आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 5:30 से 6 में आपको जो है तो बैठ जाना है पढ़ने के लिए। 5:30 से जो भी आप एक्टिविटी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा, देखो आप अपने हिसाब से ये टाइम टेबल मैच कर लेना, पर इसमें आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। 5:30 से आप स्टडी करने बैठेंगे। सबसे पहले आप स्टडी कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? सबसे पहले जब पहले ही आप स्टडी करेंगे तो आप मैथ्स कर लीजिए स्टडी, और आप साइंस भी स्टडी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, मैथ साइंस में कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका कब तक करेंगे बेटा जी? 7:30। हर दिन कम से कम आपको 2 आवर मैथ्स के लिए देना है बेटा। हर दिन कम से कम आपको 2 आवर मैथ्स और 1 आवर साइंस के लिए देने ही देना है, अगर आप लिटरली में आखिरी में टॉप करना चाहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 7:30 to 8:30 आप पढ़ सकते हैं साइंस। मान लीजिए अगर आपने पहले मैथ्स उठाया था तो साइंस। ठीक है, 8:30 तक आप ये पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके यहाँ जो है, अब ये आप बिल्कुल लगातार पढ़ेंगे 8:30 से 8:45 तक। आप 8:30 से लेकर ये मान लो आधे घंटे की पढ़ाई करो, सिर्फ आधे घंटे बेटा। 8:30 से 9 तक आप क्या कर लीजिए, 8:30 से 9 तक या 9:30 तक आप पढ़ लो कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो, लैंग्वेज पढ़ लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? उसके बाद आप करोगे अपना डिनर। ठीक है, 9:30 आप कर लो अपना डिनर। ठीक है, बोलो मेरे यहाँ तो खाना ही नहीं बनता, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, और 10 से लेकर 10:30 तक आप पढ़ लो सोशल साइंस। ठीक है, 10 से 10:30 तक आप पढ़ लो सोशल साइंस, या 11 बजे तक आप पढ़ लो सोशल साइंस। तो ये आपका एक रियलिस्टिक टाइम है। और फिर 11 बजे तक आपको सो जाना है। 11 PM आपको क्या करना है? स्लीपिंग कर लेना है। और फिर आपको सुबह जो है 5 to 6 AM उठ जाना है। ठीक है, 5 to 6 AM उठ जाना है।
तो अगर आप ये फॉलो करेंगे पूरे साल भर, तो आपको कोई भी टॉप करने से बचा नहीं सकता। आप तो डेफिनेटली टॉप करेंगे। पर हर दिन ये टाइम टेबल बनाइए कि आपको 2 घंटा मैथ्स पढ़ना, 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा लैंग्वेज। 1 घंटा में लैंग्वेज और सोशल साइंस को आप मैनेज कर सकते हैं। कोशिश करिए 45 मिनट्स तो सोशल साइंस को दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। और आधा घंटा आप लैंग्वेज को दीजिए, आपका काम होगा। तो आप टोटल 2 3 4 साढ़े 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं ना बेटा, या 4 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं ना, आप, मैं बता रही हूँ, 95 to 99%, 100% पूरे नंबर भी आ सकते हैं। तो जाइए और फॉलो करना शुरू करिए। ये टाइम टेबल इज द मोस्ट रियलिस्टिक टाइम टेबल जो आप फॉलो करेंगे। आप इसको चिपका लीजिए, कहीं पे भी जाके चिपका लीजिए, और जाके इसको रोज फॉलो करिए। कहीं भी अच्छे से इसको टेबल में बना लीजिए और वहां जाके चिपका लीजिए, और फिर उसके बाद उसको फॉलो करना। आप मुझे 1 हफ्ते बाद बताइएगा लाइव सेशन में कि आपको ये फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। आई होप you learned and enjoyed the video मेरे प्यारे बच्चों। Thank you so much. Take care and bye bye.